जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने 1885 का जो विद्रोह है उसको डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो से रिलेटेड टॉप 100 MCQ करने वाले हैं। इसमें वो प्रश्न भी शामिल है जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उस वीडियो में भी नहीं था इसमें वो सभी MCQ आपको उपलब्ध होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं 1857 की क्रांति को। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मैंने अगले वीडियो में ही बताया था। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ये घटना थी 1857 का विद्रोह। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि ये बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। हुआ क्यों था कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और 26 फरवरी को भी बंगाल में 9वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट यूरसे और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यूरसे तो मर चुका था लेकिन लेफ्टिनेंट बाग को गोली लगी थी। क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल को प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था हरे झंडे में। तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था। और मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण था नई इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। ये प्रमुख रूप से मुख्य कारण था। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं MCQ। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे मुख्य रूप से किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर फ्रेंड, उसे जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था फ्रेंड, वो था लॉर्ड कैनिन। तो 1857 में आप याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये था फ्रेंड लॉर्ड पाल्मस्टन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड पाल्मस्टन जो था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय। अगला है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, यानी किसको देख करके आदमी पहचान जाता था कि यह विद्रोहियों का प्रतीक है। तो फ्रेंड ये था कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, वो भी हरे तिरंगे में। तो आप ये याद रखिएगा, कमल का फूल और रोटी हरे तिरंगे में, यह विरोध का प्रतीक था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो फ्रेंड मुख्य कारण हुआ करता था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी वो बहुत दिनों से इकट्ठा एक साथ जब फूटा तो वो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। यानी भारतीय सेना, ये जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी उस समय चर्बी वाले कारतूस और इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड दिसंबर 1956 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1956। अगला है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से कब शुरू और कहां समाप्त हुआ था। यानी कि शुरू तो हुआ था फ्रेंड मेरठ से 10 मई 1857 को, लेकिन यह समाप्त कहां हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था फ्रेंड ग्वालियर में समाप्त। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर।
अगला है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो दिया था वो दिया था विनायक दामोदर सावरकर। सही आंसर है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो आपको अगले वीडियो में बताए थे किसने क्या कहा था, ये वही चल रहा है। तो वो था फ्रेंड जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। इसने विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला है कि किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी थी? ये दिया था एस बी चौधरी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, एस बी चौधरी। अगला है कि 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी? तो ये दिया था फ्रेंड टी आर होम्स ने। टी आर होम्स ने संज्ञा दी थी कि एक सभ्य आदमी को बर्बर लोग परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे, यानी कहाँ से जुड़े हुए थे, कहाँ से जुड़े हुए नेता थे? तो फ्रेंड मंगल पांडे जो थे ये जुड़े हुए थे बैरकपुर छावनी से। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो फ्रेंड मंगल पांडे जी जो थे ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से जाना जाता था फ्रेंड मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाले राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देते हैं? तो किसने कहा था फ्रेंड कि यह नीली टोपी वाले राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देते हैं? तो ये कहा था फ्रेंड नाना साहब ने। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ भी है। अगला है कि किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठित की योजना तैयार की थी? तो ये था फ्रेंड पील कमीशन। पील कमीशन ने 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी उसे नए तरीके से गठन की योजना तैयार की थी। और इस क्रांति के समय एक चीज और हुआ ये था फ्रेंड कि पहले जो क्रांति हुई थी उस समय पूरे अंग्रेजी शासन, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी शासन कर रहा था वो अंग्रेजी सरकार नहीं, एक कंपनी कर रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 की क्रांति के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई, यानी कि अंग्रेज सरकार के हाथ में चली गई, अंग्रेज राजा के हाथ में चली गई। अगला है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो ये था फ्रेंड 1:2। तो ये याद रखिएगा, 1:2 के अनुपात में रखा जाने लगा। अगला है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो था फ्रेंड एस एस सेन। तो आप याद रखिएगा एस एस सेन था। नेक्स्ट है कि एस एस सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो यानी जो पुस्तक में लिखा गया है 1857 के बारे में उसका शीर्षक क्या था ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड उसका जो शीर्षक था वो था 1857 ये उस पुस्तक का शीर्षक था। तो आप याद रखिएगा। अगला है कि किसने माना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये माना था फ्रेंड वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने माना था। अगला है कि यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्मों के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड एस एस सेन।
SS सेन ने यह कहा था। अगला है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड मेरठ उत्तर प्रदेश से। सही आंसर है ऑप्शन सी मेरठ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका असफलता का मैंने बहुत सारे कारण बताए थे आपको, तो उसमें से एक प्रमुख कारण था इसका जो प्रभाव था वो मात्र उत्तर भारत या फिर कहें मध्य भारत के तरफ ही था। तो यानी बोल सकते हैं कि इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र था, यही इसका कारण था असफल होने का। अगला है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये कहा था फ्रेंड SS सेन ने। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहा था SS सेन ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था फ्रेंड मौलवी अहमदुल्ला शाह। सही आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है कि जनरल वेहडम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? जनरल वेहडम को विद्रोहियों ने कहां पराजित किया था, यह पूछा गया है। तो ये किया था फ्रेंड कानपुर के निकट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे यानी जिनको सारा कार्यभार सौंपा गया था लड़ाई करने का, वो थे फ्रेंड तात्या टोपे। सही आंसर है ऑप्शन सी तात्या टोपे। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको नाना साहब का पूरा नाम भी बताया था और तात्या टोपे का पूरा नाम भी बताया था कि क्या इनका नाम है। अगला है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, यानी सबसे ज्यादा सिपाही किस राज्य के थे यानी किस प्रेसिडेंसी के थे? तो फ्रेंड ये थे अवध के। सबसे ज्यादा सिपाही अवध के थे, इस विद्रोह में भाग ले रहे थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड ये जो कथन है ये कथन है अशोक मेहता का। अशोक मेहता का कथन है कि विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किए थे नाना साहब ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उस उर्दू कवि का नाम है फ्रेंड गालिब। गालिब ने 1857 का विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी था, कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो फिर बैरकपुर जो है यह बंगाल में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका था? तो ये कथन था फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल भारत छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंधिया परिवार है ये 1857 का विद्रोह में हिस्सा नहीं लिए थे। अगला है कि द फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे फ्रेंड मार्क्स और एंजल्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला है 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे फ्रेंड वो थे एरिक स्टॉक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक स्टॉक। नेक्स्ट है सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? ये बताया था फ्रेंड रानी लक्ष्मीबाई को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो विद्रोहियों का सैन्य नेतृत्व किया था फ्रेंड वो किया था बख्त खां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
बख्त खां। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 की कमजोरी के रूप में जो फ्रेंड देखा जाता है वो देखा जाता है फ्रेंड बहादुर शाह जफर को, क्योंकि ये एक मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा था और बहुत ही कमजोर राजा था। नेक्स्ट है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी? तो वो था फ्रेंड कैंपेबल। कैंपेबल बहुत सारे जगहों पे विद्रोह जाकर के दबाया था। नेक्स्ट है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो सिपाही का नाम है फ्रेंड मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ये किया था कि हम चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सिपाही कहाँ के भाग ले रहे थे? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अवध के सिपाही भाग ले रहे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जो है ये हुमायूं का मकबरा में जाके छुप गया था और एक ही शर्त पे बाहर निकला कि उसे जीवन दान दिया जाएगा, और फिर उसको गिरफ्तार करके रंगून का जेल, जो कि आज रंगून जो है वो म्यांमार में पड़ता है, वहां पे उसको डाल दिया गया और फिर बाद में वह मारा गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ कौन सा गिरफ्तार किया था? तो ये किया था फ्रेंड माउंट बैटन ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रेंड मिर्जा गालिब का, और यह मिर्जा गालिब उर्दू शायर था जो कि 1857 का क्रांति देखा था। अगला है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था धोंदू पंत। सही आंसर है ऑप्शन बी धोंदू पंत। अगला है अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है वह सलाहकार था फ्रेंड नाना साहब का। सही आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब। अगला है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था फ्रेंड रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला है कि किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? तो फ्रेंड मेजर बर्टन की जो हत्या किया गया था वो किया था भावनगर गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन सी भावनगर गुजरात। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड इस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था कर्नल नील के द्वारा, यानी कर्नल नील था जो 1858 में सिपाही विद्रोह दमन किया था, यानी 1857 में। नेक्स्ट है कि भारतीय सैनिक में शामिल सिख गोरखा पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखा गया था फ्रेंड लड़ाकू वर्ग के अंदर। लड़ाकू वर्ग के अंदर सिख गोरखा पठान को रखा गया था, और एक था गैर लड़ाकू वर्ग जो कि कम लड़ाई करते थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वर्ष 1857 का विद्रोह में जो सबसे पहला बलिदान दिया फ्रेंड वो दिया था मंगल पांडे ने, क्योंकि बैरकपुर छावनी से थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था फ्रेंड सिख मुस्लिम एकता। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था फ्रेंड मणिकर्णिका। सही आंसर है ऑप्शन डी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था?
तो ये विद्रोह जो किया था फ्रेंड, यह किया था नामधारी सिखों ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, नामधारी सिख। अगला है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण की बात करें तो ये था फ्रेंड कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना, ये इसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था। तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड बिहार में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। अगला है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। अंग्रेज और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से हराने वाला कौन था। तो वो था फ्रेंड आलुआ के ठाकुर कुशल सिंह। तो आलुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर में संयुक्त रूप से अंग्रेज और जोधपुर की सेना को हराया था। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम मतलब मूल निवास कहाँ था। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास जो था वो था आगरा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया था वो बनाया था लॉर्ड कैनिन ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये था फ्रेंड तात्या टोपे। सही आंसर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे। अगला है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था। ये था फ्रेंड मनीराम दत्त। सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीराम दत्त। प्रश्न बनता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी लखनऊ के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये बढ़ा था फ्रेंड बेगम ऑफ अवध, यानी कि अवध की बेगम ने इसका किया था, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का उन प्रांतों में चयन किया, किन प्रांतों में चयन किया ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तरी प्रांत से, यानी गोरखा लोगों को रखा, सिख लोगों को रखा और पंजाबी लोगों को रखा था सेना में ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने 1857 की क्रांति को दबाने में बहुत ज़्यादा मदद किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंश को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये कहने वाला था फ्रेंड लॉर्ड कैनिन, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय ही अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बना था और उसी समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली का नेतृत्व जो कर रहा था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था। तो लखनऊ का चीफ कमिश्नर कौन था। तो ये था फ्रेंड हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो था ये लखनऊ का चीफ कमिश्नर था। अगला है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये किया था फ्रेंड लियाकत अली ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, लियाकत अली। अगला है कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था फ्रेंड राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था। ये था फ्रेंड बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ए, बहादुर शाह द्वितीय। अगला है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो फ्रेंड उस महिला का नाम है बेगम हजरत महल।
सही आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। अगला है फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड बरेली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। सही आंसर है ऑप्शन ए खान बहादुर खान। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था। तो ये किया था फ्रेंड कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो पराजित किया था कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। नेक्स्ट है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये इनाम रखा था। तो ये रखा था फ्रेंड मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का जुर्माना रखा था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो ये किया था फ्रेंड बख्त खां ने। बख्त खां को यानी दिल्ली के तरफ से बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये था सर सैयद अहमद खां। सही आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। अगला है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो ये दिया गया था फ्रेंड 8 अप्रैल 1857 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857। अगला है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो ये था फ्रेंड अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई थी फ्रेंड कि 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी ना तो उनका समर्थन किया ना फिर विद्रोह किया, बैठ के देख रहे थे ये लोग। अगला है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, यानी पटना से कौन थे। तो ये थे फ्रेंड कुंवर सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लिए घोषणा कब की थी। ये किया था 1 नवंबर 1858 को। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग कर रहा था, यानी कमांडिंग ऑफिसर कौन था बैरकपुर का। ये था हेरसे। सही आंसर है ऑप्शन ए हेरसे। अगला है कि 1857 की क्रांति को असफलता के प्रमुख कारणों में क्या शामिल था। ये था फ्रेंड केंद्रीय संगठन का अभाव। सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय संगठन का अभाव इसका प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। अगला है सिविल रिबेलिएशन इन द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है। ये किया था S.B. चौधरी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए S.B. चौधरी। अगला है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल पद समाप्त कर वायसराय का पद सृजन किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसके बाद ये जो कंपनी की सेना थी, कंपनी से ये सत्ता सीधे वहां के राजा के हाथों में चली गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। अगला है किस घटना के भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चल गया था। तो ये हुआ था फ्रेंड 1857 की क्रांति के बाद। अगला है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष
कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है, तो ये है फ्रेंड वाराणसी, जिसे आज बनारस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वो थी फ्रेंड सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है कि आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है, तो यह है सिपाही विद्रोह से संबंधित। आजमगढ़ उद्घोषणा सिपाही विद्रोह से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से पलामू यानी रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये था फ्रेंड मुंडा और ओरांव। मुंडा और ओरांव जनजाति ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। वैसे तो बहुत सारे राजघरानाओं ने भी नहीं लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, तो 1857 की क्रांति को ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है कि वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, यानी किस तारीख से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड 10 मई से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, तो बेगम हजरत महल जो है फ्रेंड ये संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मगर स्वतंत्रता से पहले युद्ध काफी कम था, यानी स्वतंत्रता के युद्ध से काफी कम था। विद्रोह से ज्यादा लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध से कम था। किसने कहा था, तो ये कहा था स्टैनले वॉलपर्ट ने। तो आप यह याद रखिएगा, इसका नाम है स्टैनले वॉलपर्ट। अगला है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है, यह मानता है पीसी जोशी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी जोशी। अगला है कि 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे, तो ये थे फ्रेंड राजा अर्जुन सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय धरोहर था, विद्रोह था जो गहरे विश्वास में निहित था। यह कहा था फ्रेंड बेंजामिन डिसराइली। बेंजामिन डिसराइली यह कहा था। नेक्स्ट है कि विद्रोह 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया। ये जो 1857 का विद्रोह था इसे अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था, तो ये किया था 1859 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1859। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी, तो ये किया गया था फ्रेंड सिपाहियों के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सिपाही। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।